अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अंजर अयूब और आप देख रहे हैं द चिनाब टाइम्स। वादी कश्मीर के ज़िला अनंतनाग के डीडीसी चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ कोरसी ने आज ज़िला अनंतनाग के पहलगाम के अशमकाम का दौरा किया। नाजरीन, उनके हमरा एसडीएम पहलगाम, म्युनिसिपल कमेटी चेयरमैन, नायब तहसीलदार अशमकाम, सीओ टूरिज्म और दीगर महकमों का अमला साथ था। मज़ीद तफसीलात के लिए अशमकाम से देखिए ये रिपोर्ट। इस हवाले से आप थोड़ी से तफसीलात दीजिए। देखिए जी, आपको पता है यहाँ पे हमारा अशमकाम जो ज़ियारत शरीफ है, इस पे अब बड़ा दिन आने वाला है। यहाँ पे कुछ दिक्कतें थी, अच्छे प्रोजेक्ट यहाँ बने हैं जो आने वाले टाइम में लगेंगे यहाँ पे, लेकिन कुछ हमें जो आज ही ज़रूरत थी उसके लिए हमने डिपार्टमेंट को बुला के पीडीडी को सारे डिपार्टमेंटों के साथ एसडीएम साहब भी साथ थे, हमने मीटिंग की कि हम इनको जल्दी में कैसे हम इनको लाइट दे सकते हैं, बाकी चीज़ उन पे बात हुई। और जो आने वाले वक्त में यहाँ पे ज़रूरत है उसके लिए कोई ऐसी प्लानिंग बनाए ताकि बार बार यहाँ पे दिक्कत ना आए। उन्हीं चीज़ों के लिए आज की जो मीटिंग थी वो बुलाई। सर, काफ़ी सालों से यहाँ पे हेल्थ सेंटर अभी तक वो अपग्रेड नहीं हुआ, वहाँ पे एमबीबीएस डॉक्टर नहीं है। जी, देखिए बिल्कुल उसके लिए भी हम बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमने लिखा है गवर्नमेंट को कि यहाँ पे ट्रामा अस्पताल बने ताकि हमेशा जो भी फैसिलिटी है, क्योंकि यहाँ जो रूट है श्री अमरनाथ जी यात्रा का भी रूट यहीं से है, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं इसको अच्छा अस्पताल बनाने की। सर, कुछ अहम मुद्दे थे जिन मुद्दों पे अंदर भी बात हुई, आपने उनको डिस्कस भी किया, लेकिन अगर सबसे अहम जो मुद्दा जो सिटी लाइट्स का मुद्दा है कि अभी जो है बड़ा दिन भी आने वाला है, तो यहाँ पे जो सिटी लाइट्स पूरी बैठी हुई है, तो उसको लेके आप क्या बोलना चाहिए? इंशाल्लाह वो हम बड़े दिन से पहले ही चला रहे हैं, टेम्परेरी बेस पे हम उनको पहले चला ले रहे हैं और इंशाल्लाह परमानेंट हम यहाँ आपको लाइटें दे के अशमकाम को चमकाएंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक आपने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, चूँकि हमारे आज डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट चेयरमैन साहब आए थे जिनके ज़र निगरानी तमाम महकमे जात आते हैं, तो हमें कुछ इश्यूज़ थे जो यहाँ पर इनके साथ उठाने थे, तो उसी हिसाब से उन्होंने ऑफिसर्स की एक मीटिंग यहाँ पर बुलाई थी जिसकी सदारत उन्होंने की और हमने भी अपने मसाइल उनके सामने रखे। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो यहाँ पर ऑलरेडी 2003 में शॉपिंग कम्प्लेक्स बना है, उसकी तामीर हुई है, उसमें कोई इंजीनियरिंग फॉल्ट था या कोई और इश्यूज़ थे, वो एक दूसरी एजेंसी ने डेवलप किया था, तो वो डायरेक्टली हमारे ज़ेर असर नहीं था। तो उस मामले को हमने आज हल कर लिया कि वो शॉपिंग कम्प्लेक्स हमें बाकायदा तौर पे ट्रांसफ़र होने जा रहा है और उसकी ज़िम्मेदारी हम पे ही आयद हो रही है अब से। और अब हम सबसे पहले उसकी साफ़ सफाई करवाएंगे और जहाँ पर ज़रूरी हो वहाँ पर जो भी तामीराती सरगर्मी करनी होगी वो करेंगे ताकि वो फंक्शनल बने पूरी तरह से। और ये उसमें कुछ हिकअप्स थे, वो यहाँ पर उनकी मौजूदगी में आज दूर हो गए, सारे ऑफिसरान के सब डिवीज़नल लेवल के जितने भी ऑफिसरान थे उनकी मौजूदगी में। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आप उसमें एक पॉजिटिव चेंज देखेंगे जिसके बाद वो फुली फंक्शनल होगा और हमारे यहाँ के बेरोज़गार नौजवान जो हैं उससे मुस्तफ़ीद हो जाएंगे। साथ यहाँ पर जो नया शॉपिंग कम्प्लेक्स तामीर हो रहा है उसकी तामीरी तरक्की का भी उन्होंने जायज़ा लिया, उससे काफ़ी मुतमईन हुए, उस पर सूरत से काम जारी है और हम बहुत जल्द उम्मीद करते हैं कि वो एक अपनी मौजूदा जो उसकी प्लान की शक्ल है उसमें आ जाए ताकि हम उसकी अलाटमेंट स्टार्ट करें और वहाँ पर भी हमारे कुछ बेरोज़गार नौजवान जो हैं वो अपना रोज़गार कमा सकें। तीसरी बात रही हमारे जो नए मैरिज हॉल की तामीर है जो कि करीब 4 करोड़ रुपए पर के रकम पर मुश्तमिल तामीर होने जा रही है, तो उसकी टेंडरिंग हो चुकी है और टेंडरिंग प्रोसेस 8 तारीख को कंप्लीट होगा, उसके बाद उस पर जल्द ही काम शुरू होगा और जिससे हमारे अशमकाम के बालाई इलाके के लोग मुस्तफ़ीद होंगे जिनके पास ज़मीन की कमी थी, जो अपने शादी ब्याह के मौक़ों पर मुनासिब तौर से वो अपनी सरगर्मियाँ अंजाम नहीं दे पाते थे। तो ये एक फ़ैसिलिटी क्रिएट होगी जिसमें छोटी पार्टी से लेकर बड़ी तरह की शादी और ब्याह के रसूमात वो अदा हो जाएंगे और उसके साथ साथ जब भी अगर कभी मीटिंग वगैरह होगी या कम्युनिटी से रिलेटेड कोई चीज़ होगी वो एक रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर की तौर पे भी काम करेगा और उसके साथ साथ जो भी मुनासिब चीज़ें होंगी वो उससे हम मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। उसके बाद हॉस्पिटल बिल्डिंग की तामीर का मसला है, ये चूँकि हमने इनके साथ पहले भी उठाया आज भी उठाया, तो इस पे उन्होंने हमें अश्योर किया है कि बहुत जल्द इस पर जो हमारे हॉस्पिटल की यहाँ पर तामीर है वो मुकम्मल हो जाएगी और उसके बाद मुनासिब तौर से हमने जो ट्रामा हॉस्पिटल डेजिग्नेट करने का या CHC को डेजिग्नेट करने का यहाँ पर उनसे मुतालबा किया है, तो हम पुरुमीद हैं कि इंशाअल्लाह रहमान उस पर भी काफ़ी जल्द काम शुरू हो जाएगा।
सर लाइटों का मसला है। देखिए मीटरिंग की वजह से यहाँ पर बहुत सारे जो ओवरहेड केबल्स आए थे, उसके बाद से जो हमारी एलटी लाइन्स थे वो वहाँ से हटा ली गई, और जो हमारी म्यूनिसिपलिटी की या टूरिज़्म की या जिस भी एजेंसी ने जहाँ पर लाइटें इंस्टॉल की थी वो डिस्कनेक्ट हो गई। तो अब हमने यहाँ पर उसमें एक तो हमारी तरफ से पूरा एक मंसूबा है EESL का, म्यूनिसिपल कमेटी अश्मकाम, जिसमें 1,31,00,000 रुपए की मालियत के लाइट्स इंस्टॉल होंगी, वो प्रोजेक्ट चलेगा। 30 लाख की मालियत के सोलर लाइट्स इंस्टॉल होंगे, वो भी 10-15 दिन में हो रहा है। लेकिन उससे पहले कि हमारा यहाँ पर एक त्यौहार आने वाला है, उसकी मुनासिबत से यहाँ पर PDD के जो मुतलकीन आए थे ऑफिसरान, उन्होंने हमें अश्योर किया कि जहाँ पर भी मुनासिब होगा वहाँ पर हम अपनी तरफ से कुछ फंडिंग उनको दे रहे हैं, जिसके बाद वो इसमें वो कनेक्शंस वगैरह देंगे, क्योंकि इसमें बजट का मसला था, उनके पास पैसे नहीं थे। तो हमने यहाँ पर DDC साहब ने भी उनको एश्योर किया और मैंने भी उनको एश्योर किया हमारी तरफ से जो भी मुमकिन रुकूमात है वो हम फराहम करेंगे, ताकि हमारे लोगों को जो इस वक्त अंधेरे से बहुत ज़्यादा निपटना पड़ता है उससे उनको निजात मिले। PHE का मसला भी आपने बताया। और इसके साथ साथ ही देखिए हमारे यहाँ पर इस वक्त 1 करोड़ रुपए के मालियत के लेन्स और ड्रेन्स बन रहे हैं, और हमने गुजारिश की मुतल्लिका महकमे से कि वो यहाँ पर जल्द अज जल्द पाइप्स की रीअलाइनमेंट करे, ताकि जो हमारे गली कूचे इस वक्त बन रहे हैं कल को उनको काटना ना पड़े, फाड़ना ना पड़े, जिसके बाद हमारी जो म्यूनिसिपलिटी का काम होता है वो ख़राब होता है, और उससे हमारे लोगों को भी तकलीफ़ होती है और हमारे ख़जाने पे भी बड़ा बोझ पड़ता है कि दोबारा से फिर उन्हीं गली कोचों को तामीर करना पड़ता है। और आज उन्होंने अश्योर किया कि वो भी अपनी एक टीम जायज़ा लेने के लिए भेज रहे हैं, जिसके बाद वो भी कार्रवाई करके जहाँ पर भी रीअलाइनमेंट की ज़रूरत होगी, रीअलाइनमेंट ऑफ पाइपलाइंस और रीअलाइनमेंट ऑफ सम इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफार्मर्स, ये हमारी प्रायोरिटी पे है। सर ट्रीज़ का मसला है किशोर। ये इस वक्त जो मसला सामने आया, यहाँ पर SDM साहब भी थे जो कि महकमे माल को देखते हैं, और ये अखरोट के दरख्तां वगैरह, उनको हमने यहाँ पर पूरा बावर कराया कि क्या चीज़ करना ज़रूरी है। आइनू ज़ियारत रोड पे जितने भी दरख्त रोड के बीच में आते हैं जिनसे एक्सीडेंट्स का ख़तरा है, उनको वो मुनासिब तरीके से कानूनी तौर पर वहाँ पर हटाएंगे। और इसमें चूँकि मुआवजा पहले ही जा चुका है, तो अब कोई ये तुक नहीं बनती है कि वो वहीं पर अभी भी खड़े रहें। तो इसलिए उन्होंने नायब तहसीलदार साहब को हिदायत की है कि वो बहुत जल्द इसमें एक रिपोर्ट दें, ताकि वो दूसरी जो कार्रवाई है वो अमल में ला सकें।